नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाई जो नए जुड़ते हैं चैनल के साथ तो वे कमेंट लिखते हैं कि सर आप जो है सब की तरह ही पैसों के लिए जो है झूठ बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मैं वही आप सभी भाइयों को बताता हूँ। वो बात अलग है कि अब की बार जो सिस्टम है वो उस तरह से बारिश जो है वो नहीं कर पा रहा है। मौसमी सिस्टम काफ़ी बने हुए हैं, भारत के कई राज्यों पर मौसमी सिस्टम है, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। कुछ भागों पर, कुछ पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी नहीं हो रही है। बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ भागों पर नहीं हो पा रही है। और जहां पर नहीं हो पा रही है उन्हें भाइयों को ऐसा लगता है कि ये तो कहीं पर भी नहीं हो पा रही। खुद मेरे यहाँ पर आप देख लीजिए, 14 तारीख से लगातार बारिश हो रही है। फेसबुक पर आपको लाइव अपडेट देता हूं रोज, और 2 दिन से 17 और 18 में यानी कि आज फिर हुई, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है, लेकिन बहुत थोड़े से भागों पर हुई है। इधर जो आसपास के भाग है, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर बारिश ही नहीं हुई है तो हल्की फुल्की हुई है, बादल आते जाते देखने को मिले हैं। तो इस तरह से भी जो है हो रहा है। आइए देखते हैं फिलहाल मौसमी सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं। तो भारत के राज्यों पर देखिए, एक तो WDV आया हुआ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में। इसके अलावा गुजरात के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। महाराष्ट्र के भागों पर लो प्रेशर एरिया है, हालांकि कमजोर है लेकिन श्रेणी में वो बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो थोड़ा ताकतवर हो गया है। ताकतवर होकर वो वेलमार्क सिस्टम बन गया है, डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। मानसूनी ट्रफ जो है होकर गुजर रही है गुजरात के भागों से, महाराष्ट्र के भागों से, इस तरह से होकर गुजर रही है। मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन तो गुजरात के दक्षिणी भागों पर है, और एक यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है, देखिए ये अब जो अपडेट आई है उनके मुताबिक अब कमजोर हो गया है, एज ए सर्कुलेशन बन गया है। अब जो बंगाल की खाड़ी पर है वो वेलमार्क है, और वेलमार्क यानी कि ताकतवर हुआ है। ये कल लो प्रेशर एरिया था, ये और ताकतवर हो गया है। दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के भागों पर है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से, और इधर महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा यानी कि 19 अगस्त में, और 20 अगस्त तक ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लगभग गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। मानसून की ट्रफ गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर इस वेलमार्क सिस्टम तक कनेक्ट है। इसके अलावा एक मानसूनी मानसूनी ट्रफ तो ये है, एक ट्रफ और बनी हुई है और एक शेयर जोन बनी हुई है। तो मौसमी सिस्टम काफी, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावना उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बनी हुई है। अब देखिए महाराष्ट्र के भागों पर और गुजरात के भागों पर काफी भीषण बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मैं आप सभी भाइयों को मॉडल भी दिखलाऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखलाऊं, जो मॉडल है वार्निंग लो यानी कि किन भागों पर मिली हुई है। देखिए दोस्तों, ये रेड अलर्ट है गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर, और आज के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, इधर कर्नाटक, कई भागों पर रेड अलर्ट है। लेकिन कल के लिए 19 अगस्त के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट है, और तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़ पर ऑरेंज अलर्ट है। तो कई भागों पर अलर्ट जो है वो बन आया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, और मैं आप सभी भाइयों को आंकड़े भी दिखलाने चाहूँगा एक बार। जो आंकड़े हैं दोस्तों, देखिए ये किस प्रकार हैं, यानी कि जो 1 जून से और 18 अगस्त तक जो बारिश हुई उसमें देखिए 0% पर चल रहा था, लेकिन अब जो है 1% सरप्लस में आ गया है। 603.9 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है, 611.3 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो रही है। तो 0% से 1 सरप्लस में जो है ये आ गया है। 1% अधिक बारिश की गतिविधियां हुई है भारत के राज्यों पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आने वाली 19 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों पर काफी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के भागों से हम शुरुआत करेंगे। देखिए महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, और पिछले 24 घंटों के दौरान रायगढ़ और रत्नागिरी पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा चुकी है, और अगले 24 घंटों के दौरान 19 अगस्त में भी काफी भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मुंबई, पुणे, ठाणे के आसपास के भागों पर हो सकता है 150 या 200 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली।
और इसके अलावा नासिक, धुले, औरंगाबाद, अकोला, वासिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर भी यानी कि इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश, कई भागों पर या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अंदरूनी भागों पर साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज, और जो सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भाग है यहां पर भी भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 19 अगस्त में बनी हुई है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, और इधर बालाघाट, नरसिंहपुर के भागों पर, और अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और नीमच, मसौर के भागों पर भी बारिश होगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, सागर, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा यहाँ पर कम है, यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो दक्षिणी अरबी यानी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, कवधार, मुंगेली के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार कई भागों पर काफी तेज देखने को मिलेगी क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा। उड़ीसा के जो पूर्व पश्चिमी भाग है यहाँ पर कई स्थानों पर काफी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ और बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहां पर बने हुए हैं। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागपुर, अजमेर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दुक्का भागों पर दक्षिणी जोधपुर के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधि जो है दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाए। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना काफी अच्छी है। हालांकि केरल पर संभावना कम है, तटवर्तीय कर्नाटक पर जोरदार बारिश के आसार है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा पर भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के कई भागों पर तेज बारिश होने की या मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश के आसार है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम हो सकता है। इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। पंजाब के भागों पर अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नावा शहर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। और बादल जो है वे हरियाणा के भागों पर भी रहेंगे, चाहे पंचकुला हो, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी के भागों पर हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर सर्कुलेशन के रूप में जो है WD आया हुआ है। जैसे सर्कुलेशन की श्रेणी में दिल्ली के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर बादल कुछ भागों पर बन सकते हैं। अब कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत खंड वर्षा हो सकती है, कहीं पर हल्की हो गई, कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर रह गए, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत भागों पर मध्यम हो गई, वो भी जिले के कुछ भागों पर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गया के भागों पर और दरभंगा के भागों पर, भागलपुर के आसपास के भागों पर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो मध्य राज्य हैं, देखिए सबसे अधिक बारिश का जोर रहेगा महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर, और फिर जो बारिश होगी उससे कम वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर होगी और सबसे कम मैदानी राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। इस तरह से 19 अगस्त में बारिश के आसार बने हुए हैं।
20 अगस्त में भी गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर काफी भीषण बारिश होने की संभावना कई भागों पर रहेगी। मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के भागों पर भी बारिश रहेगी कुछ स्थानों पर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी कहीं कहीं पर, यहाँ पर कहीं कहीं पर संभावनाएं हैं। और तटवर्तीय जो कर्नाटक है और केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कहीं कहीं पर जो है वो नजर आ रही है। खासतौर से तटवर्तीय भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। 21 अगस्त की अगर बात करें, 21 अगस्त में भी गुजरात और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर खासतौर से। और राजस्थान के भी कई भागों पर, जो दक्षिणी राजस्थान के भाग है, गुजरात से सटे हुए हैं, वहां पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान पर भी बारिश होगी। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर के भागों पर संभावनाएं कम है। हवाओं की रफ्तार कई भागों पर तेज रहेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इधर हरियाणा, पंजाब के भागों तक। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में फिर एक और नया सिस्टम बनेगा। और ये सिस्टम जो है, देखिए, ये जो अभी तक बने, एक तो यहाँ से होकर गया, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा, एक थोड़ा सा ऊपर से उड़ीसा के भागों से होकर गुजरा, जो वेलमार्क बना। और इसके बाद में जो इस सिस्टम है, ये पश्चिम बंगाल के भागों से इस तरह से ऊपर आएगा। तो इसके कारण इन मैदानी राज्यों में, इस बेल्ट में जो है बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। 22 अगस्त में भी ये सिस्टम गुजरात के भागों से बाहर निकल रहा होगा और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम मजबूत हो रहा होगा, जिसके कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे बढ़ेंगी। और ये काफी हद तक 23 अगस्त में काफी जोरदार बारिश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।